दोस्तों रिसेंटली मैंने ये फ़ोन बाय किया जो कि है iQOO Z10X। अपने प्राइस पे ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ़ोन्स है और इसका मैंने बाय किया 6GB वेरिएंट सिर्फ 12,500 रुपीज़ पे। बाकी और दो वेरिएंट्स आते हैं, उनके प्राइसेस स्लाइटली ज़्यादा है। तो क्या अपने प्राइस पे ये फ़ोन वर्थ इट है या फिर नहीं, वही देखने के लिए मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट किया और आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मॉड्यूलरली बताऊंगा कि ये फ़ोन एक्चुअली में लेने लायक है या फिर नहीं। सो वीडियो को आप लास्ट तक देखो, बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है और ऐसे वीडियोस और पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। एंड फर्स्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन ऑफ कोर्स, बिकॉज द डिज़ाइन हियर इज जस्ट एक्सीलेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट में आता है फ्लैट डिस्प्ले यूजुअल, जो कि अच्छा है गेमिंग के लिए और यहाँ पे आप टेम्पर ग्लास बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। बट इसका जो बैक है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक थोड़ा सा यूनिक पैटर्न है, वेव्स काइंड ऑफ, जो कि डिफरेंट एंगल्स पे और भी ज़्यादा दिखता है और फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आता, विच इज़ ए मेजर प्लस पॉइंट। और स्पेशली आप यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल देखो, दिखने में लगता बिल्कुल भी नहीं है कि ये इतना चीप फोन है। और यहाँ पे ही आता है ये डायनेमिक लाइट। ये बेसिकली एक नोटिफिकेशन लाइट है, बहुत ही कस्टमाइजेबल है। ब्राइटनेस जैसा आपको चाहिए या फिर कलर्स वगैरह आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। कॉल्स, नोटिफिकेशंस, चार्जिंग, ये सब बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आप देख सकते हो। और कंपेयर टू फोटोज, वीडियोस, रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये नोटिफिकेशन लाइट। और होल्डिंग में भी ये फ़ोन एक्चुअली अच्छा है डिस्पाइट हैविंग ए रियली बिग बैटरी, उसके बारे में हम बात करेंगे लेटर। और थिकनेस भी डिसेंट है, 8.1 mm ओनली। सो एट 13,000 आई थिंक दिस इज द बेस्ट लुकिंग फोन। सो दैट्स व्हाई ए सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। एंड देन द बिल्ड क्वालिटी, इसका वेट है अराउंड 207 ग्राम्स। थोड़ा हाथ में हैवी फील होता है जरूर। और यहाँ पे फ्रंट में डिस्प्ले प्रोटेक्शन आता है पैंडा ग्लास का, डिसेंट है, इतना अच्छा नहीं है। और IP64 आता है वाटर प्रोटेक्शन। बट यहाँ पे एक चीज अच्छा है, कंसिडरिंग द प्राइस, इसके जो हैप्टिक्स है वो बहुत ही अच्छा है फॉर द प्राइस। और बैक में आपको स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं मिलेंगे बिकॉज इट इज ए मैट बैक। सो बिल्ड में ये फोन डिसेंट है, नॉट द बेस्ट, नॉट वर्स्ट एट ऑल। सो ए सॉलिड 7 आउट ऑफ 10। दोस्तों यहाँ पे एक चीज ऐसा है कि अगर वो चीज थोड़ा और अच्छा होता तो ये फोन द बेस्ट होता अपने प्राइस पे, और वो चीज है द डिस्प्ले। यहाँ पे आता है फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, नो एमोलेड हियर, बट 120 हर्ट्ज का आता है रिफ्रेश रेट। और ब्राइटनेस भी अच्छा है, 1080 नीच आता है HPM। आउटडोर आपको कुछ भी इशू मेजर नहीं होगा। बट यहाँ पे एक चीज इतना अच्छा नहीं है, बेजल्स। यहाँ पे बेजल्स आर स्लाइटली थिकर, स्पेशली द चिन। और इट इज नॉट एन एमोलेड डिस्प्ले, तो साइड में आता है फिंगरप्रिंट सेंसर। स्पीड में कोई भी इशू नहीं है, इट इज रियली फास्ट। और दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, बट यहाँ पे भी आता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि इतना प्रैक्टिकल नहीं है ऑब्वियसली, बट हाँ आता है, आप यूज कर सकते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा मूवी सीरीज देखते हो, यहाँ पे यूट्यूब पे आता है HDR, बट नेटफ्लिक्स में नहीं आता। और एक्चुअल क्वालिटी देखे तो यहाँ पे सैचुरेटेड वीडियोस आता है, थोड़े से कलर्स बूस्टेड आता है और व्यूइंग एंगल्स आर ऑल्सो डिसेंट। इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है एमोलेड जैसा, बट इतना भी बुरा नहीं है। बट अगर आप नॉर्मल यूजुअली वीडियोस देखोगे आपको कोई भी इशू फील नहीं होगा। मैंने भी iQOO का ये दोनों फोन यूज किया, iQOO Neo 10R और Z10X। ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है, अगर आप ध्यान से ना देखो आपको कुछ भी इशू फील नहीं होगा इसके डिस्प्ले के साथ में। सो फॉर द प्राइस द डिस्प्ले क्वालिटी इज गुड, 8 आउट ऑफ 10। एंड दोस्तों परफॉर्मेंस में आई थिंक दिस इज द बेस्ट फोन at 13,000. Why? Because यहाँ पे आता है पावरफुल Dimensity 7300 प्रोसेसर, LPDDR4X आता है रैम टाइप, UFS 3.1 आता है स्टोरेज टाइप, तो बहुत ही स्मूथ होगा। और AnTuTu स्कोर भी आता है 6.6 lakhs अराउंड, जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे मैंने 3D Mark स्ट्रेस टेस्ट भी रन किया, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है फॉर द प्राइस। 99.5% आया स्टेबिलिटी और टेम्परेचर भी सिर्फ 2 डिग्री अप हुआ, 32 to 34। सो बेंचमार्क्स अगर आप बहुत ही ज़्यादा गेम्स खेलते हो तो यहाँ पे आप BGMI 60 FPS पे खेल पाओगे। और COD में आता है 120 FPS, विच इज जस्ट क्रेजी। और मैंने खेला BGMI फर्स्ट ऑफ ऑल गन गेम 60 FPS पे, मेजर लैग स्टटर मुझे कुछ भी नहीं मिला। बहुत ही अच्छा गेम प्ले है, बहुत ही अच्छे से आप खेल पाओगे। और मैंने इवेंट भी ट्राई किया 60 FPS पे, थोड़ा लैग होता है वहाँ पे जस्ट लाइक एनी अदर फोन, बट वैसा
मेजर लैग मुझे नहीं मिला इस प्राइस पे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोन्स फॉर श्योर। एंड देन मैंने COD ट्राई किया 120 FPS पे। BGMI से ज़्यादा अच्छा लगा मुझे COD का गेम प्ले, और गेमिंग में मुझे हीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं मिला। और अगर आप नॉर्मल यूज़र हो, अगर आप गेम्स नहीं खेलते हो, देन ये फ़ोन तब भी बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही फास्ट है। ऐप ओपनिंग ये सब भी बहुत ही स्मूथ होगा बिकॉज ऑफ दैट UFS 3.1 एंड द रैम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द प्राइस। सो अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़ोन चाहिए, दिस इज द वन। ओवरऑल ए सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। एंड देन जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इसका बैटरी और चार्जिंग। यहाँ पे आता है एक मैसिव 6500 mAh बैटरी विथ 44 वाट चार्जिंग। मॉडरेट यूजेस में आपको आराम से 12 आवर्स तक का बैकअप निकाल देगा ये फ़ोन। और अगर आप हैवी गेमर हो, आपको आराम से 8 घंटे तक का बैकअप निकाल देगा ये फ़ोन। पर चार्जिंग में ये अराउंड 1.5 आवर लेता है, विच इज़ ए बिट मोर। सो यहाँ पे बैटरी इज जस्ट एक्सीलेंट, 10 आउट ऑफ 10। चार्जिंग इज गुड फॉर द प्राइस, 9 आउट ऑफ 10। ऑडियो और कैमरा, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द ऑडियो। यहाँ पे आता है डुअल माइक्रोफोन्स, डुअल स्पीकर्स, हेडफोन जैक यहाँ पे नहीं आता, और डॉल्बी एटमॉस भी यहाँ पे नहीं आता। बट हाउ इज द क्वालिटी? आई विल मेक इट वेरी सिंपल। इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, बहुत ही फ्लैट साउंड है, बिल्कुल भी बेस नहीं है यहाँ पे, और हाइस लोज मिड साउंड सेपरेशन एकदम अच्छा नहीं है। पर जो अच्छी बात है, आप इसका वॉल्यूम बहुत ही बूस्ट कर सकते हो 400% तक। यहाँ पे आप खुद सुनिए कैसा है क्वालिटी। तो आपने सुन लिया, इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है इसका। सो आई थिंक इट डिजर्व्स ओनली 6 आउट ऑफ 10। एंड दोस्तों फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द कैमरास। यहाँ पे पीछे आता है 50 MP का मेन सेंसर विथ नो OIS, 2 MP का आता है वो पॉइंटलेस, 8 MP का आता है फ्रंट कैमरा। यहाँ पे आप रेयर पे 1x और 2x फोटोज ले सकते हो, पर पोर्ट्रेट मोड पे सिर्फ 1x ही आता है, यहाँ पे 2x नहीं आता। उसके अलावा भी और कुछ फीचर्स आते हैं, आप देख सकते हो। बट द प्राइमरी क्वेश्चन इज हाउ इज द क्वालिटी। लेट्स लुक एट द 1x शॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे HDR मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आप इस फोटो को देखो, मैंने जिम में लिया था, कितना अच्छा HDR है। और यहाँ पे कंट्रास्ट इज ऑल्सो वेरी गुड, शैडोज को बिल्कुल भी क्रश नहीं करता, विच इज ए गुड थिंग। और कलर्स आर ऑल्सो वेरी नेचुरल, ह्यूमन स्किन टोन्स आर ऑल्सो वेरी गुड। बट फोटोज कभी कभार थोड़ा शार्प आता है, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ओवरऑल फोटोज आर डिसेंट, नॉट बैड एट ऑल। एंड देन 2x शॉट, यहाँ पे HDR अगेन बहुत ही अच्छा है, कंट्रास्ट इज ऑल्सो वेरी गुड, कलर्स भी नेचुरल है, स्किन टोन्स आर ऑल्सो परफेक्ट। बट अगर आप जूम करोगे आपको डिटेल्स इतना नहीं मिलेगा, और टू बी ऑनेस्ट वाटर पेंटिंग काइंड ऑफ फील होगा आपको, स्पेशली 2x फोटोज में। एंड दोस्तों इसका पोर्ट्रेट जो मोड है वो बहुत ही ज्यादा मेसी है, बिकॉज एवरी टाइम आपको मैन्युअली वहां पे जाके उसको ऑन करना पड़ेगा ब्लर को, अदरवाइज वो ऑफ ही रहता है पोर्ट्रेट मोड में भी। और फॉर दैट सेम रीजन यहाँ पे पीछे ब्लर हुआ ही नहीं ये फोटो या फिर इस फोटो में। एंड देन जब मैंने ऑन किया ब्लर, यहाँ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया इसने मेरे ऊपर, इस फोटो में और इस फोटो में दोनों में सेम ही है। पर जिसने मुझे इम्प्रेस किया बहुत ज़्यादा वो है इसका 8 MP का सेल्फी सेंसर। 8 MP का सेंसर है, बट यहाँ पे HDR बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कंट्रास्ट इज ऑल्सो वेरी गुड, कलर्स आर नेचुरल, स्किन टोन्स आर परफेक्ट, और पोर्ट्रेट भी फ्रंट में अच्छा है, एज कटआउट इज गुड, कलर्स डायनेमिक रेंज आर ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव, आई जस्ट लव इट। बट अगर आप मेरे जैसे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाते हो, यहाँ पे आप रेयर से 4K 30 पे बना सकते हो वीडियोस, और फ्रंट से फुल HD 30 FPS पे। वीडियोस की बात करें तो यहाँ पे फॉर द प्राइस वीडियोस डिसेंट है, डायनेमिक रेंज यहाँ पे अच्छा है, बट स्लाइटली ओवर शार्प आता है और शेडोज को थोड़ा क्रश करता है, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बट जो सेल्फी वीडियोस है वो बहुत ही अच्छा है, डायनेमिक रेंज इज रियली गुड, कंट्रास्ट, कलर्स, शार्पनेस, ये सब कुछ अच्छा है कंपेयर टू द मेन रेयर सेंसर। सो ओवरऑल पैकेज हियर इज रियली गुड। फोटोज गेट 8 आउट ऑफ 10 and the videos get 7 out of 10. And last में one of the most important things, the software.
यहाँ पे आता है फन टच ओएस बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। 2 साल के आपको मेजर और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे फ्यूचर में। यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल्ड हॉट एप्स, हॉट गेम्स मिलता है। 8 टोटल ब्लोटवेयर आता है और 3 वीवो या फिर आईकू के एप्स आते हैं जो कि अननेसेसरी है। बट द गुड थिंग इज यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी बग नहीं मिला मेजर कोई सा भी, और ओवरऑल सॉफ्टवेयर भी बहुत ही स्मूथ है और बहुत ज्यादा कस्टमाइजेबल है। कलर्स, आइकन्स, वॉलपेपर्स, डायनेमिक इफेक्ट्स आता है जहाँ पे आप हर एक एनिमेशन चेंज कर सकते हो। सो सॉफ्टवेयर में ऐसा मेजर कमी कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट फन टच ओएस इटसेल्फ स्मूथ है, बट कंपेयर टू रियलमी यूआई या फिर हाइपर ओएस इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है और दिखने में इतना ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, बहुत ही आउटडेटेड फील होता है। यह है iQOO Neo 10R, यहाँ पे भी सेम ही सॉफ्टवेयर है फन टच ओएस, तो इतना अच्छा मुझे नहीं लगता। ये है Realme P3, यहाँ पे आता है Realme UI, तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, बहुत ही फ्लूइड है कंपेयर टू इवन दिस वन। सो ओवरऑल सॉफ्टवेयर इज द वीकेस्ट पॉइंट हियर, 6 आउट ऑफ 10। तो फाइनली मुझे क्या लगता है इस फोन के बारे में, अगर आपको द बेस्ट फोन चाहिए अराउंड 13 to 14,000, दिस इज द बेस्ट फोन। और अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है आप इसको भी देख सकते हो, P3 है ये, यहाँ पे इसका डिटेल रिव्यू है, आप देख सकते हो। एंड आई विल सी यू हियर।